पीएम मोदी ने खत में लिखा है कि अत्यंत कष्ट उठाने के बावजूद देशवासियों के महान प्रयास से यह सुनिश्चित हुआ है कि असुविधा एक तबाही में ना बदले। और पीएम मोदी ने लिखा कि आपने साबित किया है कि भारतीयों की सामूहिक ताकत और सामर्थ्य दुनिया के दूसरे शक्तिशाली और संपन्न देशों के मुकाबले बहुत आगे है। इतनी बड़ी संकट की घड़ी में ऐसा बिल्कुल नहीं दावा किया जा सकता कि किसी को कोई असुविधा या परेशानी ना हुई हो। पीएम मोदी ने अपने पत्र में मजदूरों का जिक्र करते हुए लिखा कि छोटे उद्योगों में काम कर रहे हमारे श्रमिक, प्रवासी मजदूर, मिस्त्री और कामगारों के साथ ही हॉकर्स और दूसरे देशवासियों ने यहाँ पर असाधारण कष्ट झेलाए। प्रदेशवासियों ने मोदी सरकार का पहला कार्यकाल 2014 से 2019 के बीच रहा था। पीएम मोदी ने लिखा कि 2014 में देशवासियों ने बदलाव के लिए वोट दिया था। भ्रष्टाचार और कुशासन की बेड़ियों से आजाद हुए और 2014 से 2019 के बीच भारत का कद दुनिया में बड़ा है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए विशाल रघुवंशी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। विशाल, अगर देखा जाए तो कार्यकाल पूरा ये लेटर जो लिखा गया है, काफी कुछ बातें इसमें कही गई है और साफ तौर पर प्रवासी मजदूरों का भी जिक्र है। हौसला बढ़ाने का काम पीएम ने किया इसके जरिए। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री की तरफ से जो बातें कही गई हैं उनमें तमाम चीज़ों का जिक्र किया गया है। चूँकि इस वक्त सबसे ज़्यादा स्थितियाँ प्रवासी मजदूरों को लेकर हैं और लगातार प्रवासी मजदूरों को लेकर तमाम राज्य सरकारें कार्य भी कर रही हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ने इस बात का जिक्र किया है। चूँकि मोदी सरकार के जो है कार्यकाल पूरा हो रहा है, तो ऐसे में ये कहा जा सकता है कि वर्चुअल रैली जो है उसकी शुरुआत होगी आज शाम 4 बजे। जेपी नड्डा फेसबुक लाइव से तमाम नेताओं से जुड़ेंगे। उसके बाद उत्तर प्रदेश के तमाम नेताओं की वर्चुअल रैली की जो डेट है वो भी आज तय होगी। इसके पहले ही हालांकि तैयारी शुरू कर दी गई थी उत्तर प्रदेश संगठन के तौर पर। तो जाहिर सी बात है कि भाजपा इस दौरान सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं और जो विषम परिस्थितियाँ आई हैं उसमें सरकार का क्या कुछ रोल रहा है, इन सब चीज़ों को इस वर्चुअल रैली के जरिए जनता को बताने की कोशिश करेगी। चूँकि जब पिछली बार के चुनाव की अगर बात करें तो जब पिछली बार चुनाव था तो उस वक्त के बाद जब सरकार का कार्यकाल आगे बढ़ रहा था केंद्र सरकार का, तो उसके बाद लगातार जितने भी संगठन के लोग थे भाजपा के, वो इस बात को लेकर फोकस कर रहे थे कि सरकार की जो उपलब्धियां हैं वो जनता तक पहुंचें। चूँकि एक साल जो दूसरे कार्यकाल का जो पूरा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको लेकर जनता क्या कुछ सोचती है इसके बारे में पूरा फीडबैक लिया जाएगा। वर्चुअल रैली के जरिए तमाम बड़े नेताओं की रैलियां होंगी और उसमें जो है अपनी बात कही जाएगी। इसके साथ साथ ये कहा जा सकता है कि जो तमाम जो संगठन के कार्य चल रहे हैं, जो अभियान चल रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। तो ये फिलहाल पूरा कार्यक्रम होगा और आज यूपी के नेताओं की जो वर्चुअल रैली है उसकी भी डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। करीब 4 बजे के आसपास जब जेपी नड्डा अपना संबोधन शुरू करेंगे, उस संबोधन खत्म होने के बाद ये माना जा रहा है कि आज देर रात तक यूपी के बड़े नेताओं के भी वर्चुअल रैली के डेट जो समय है वो तय कर दिया जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का भी संबोधन किस दिन रहेगा ये भी उस डेट में शामिल होगा। और इसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि यूपी में भाजपा के जो अभियान पूर्व में चलाए जा रहे थे उनका क्या कुछ आगे लक्ष्य रहेगा, इस बारे में भी रैली के जरिए अवगत कराया जाएगा। ये पूरी तैयारी जो है ये फिलहाल यूपी भाजपा की तरफ से की गई है। हालांकि सबकी निगाहें हैं 4 बजे जेपी नड्डा क्या कुछ बोलेंगे, क्योंकि उससे पहले प्रधानमंत्री ने जो तमाम बातें अपनी कही हैं उससे रिलेटेड क्या कुछ आगे चीज़ों को बढ़ाने का काम करेंगे जेपी नड्डा, ये भी देखना होगा। इसके साथ साथ सरकार के जो प्रयास रहे हैं इस दौरान खास तौर से मजदूरों को लेकर, क्योंकि पिछले अगर आप देखिए तो 3-4 महीनों में जो स्थितियां उत्पन्न हुई हैं खास तौर से देश में, उसको लेकर सरकारें जिस तरह से काम कर रही हैं और केंद्र सरकार की जो भूमिका रही है, इसके साथ साथ तमाम जो भाजपा शासित राज्य हैं वहाँ पर क्या कुछ भूमिका रही है तमाम भाजपा नेताओं की और मंत्रियों की, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए भी तमाम लक्ष्य जो है वो निर्धारित किया सकते हैं। और ये माना जा रहा है कि मजदूरों को लेकर भी भाजपा कुछ एक अलग सा प्लान अपना बना सकती है। और चूंकि ये कहा जा सकता है कि अभी सरकार का सबसे पूरा फोकस यही है कि किसी तरह से इस कोरोना महामारी का जो संक्रमण है उसको रोका जाए, इस वैश्विक महामारी से बचा जाए। तो ऐसे में इस दौरान भाजपा जितना भी कोशिश करेगी वो इस बात पे फोकस करेगी कि एक तो संगठन के लिहाज से पार्टी मजबूत हो उन लोगों के बीच में जहां तक सरकार की तरफ से काम किए गए हैं, जैसे कि प्रवासी मजदूरों को वापस लाने की कोशिशें लगातार चल रही हैं। तो एक बड़ा मैसेज जो है इस वर्चुअल रैली के जरिए दिया जाएगा। चूँकि प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया है, तो जाहिर सी बात है
कि अब संगठन के लिहाज से भी इसको जो है तेजी दिखाई जाएगी और वर्चुअल रैली के माध्यम से बताया जाएगा कि केंद्र सरकार कितना फोकस कर रही है। इसके साथ साथ जो मजदूरों को रोजगार देने की बात सरकार की तरफ से कही गई है, इसके साथ साथ जो मुफ्त अनाज देने की बात योजना जो की गई है, तो इन तमाम चीज़ों को एक संगठन के लिहाज से कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस बात को लेकर भी फोकस होगा और वर्चुअल रैलियों में इन सब चीज़ों का भी जिक्र जरूर देखने को मिलेगा। क्योंकि भाजपा की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा जितना संगठन के लिहाज से अपने अभियान चलाती है, उनका पूरा जो फोकस होता है वो ये होता है कि केंद्र सरकार ने क्या कुछ कार्य किए हैं। इसके साथ साथ यूपी हो, चाहे तमाम और भी राज्य हो, मध्य प्रदेश हो, जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है वहाँ पर भी भाजपा का क्या रोल रहा है, कैसे जनता तक पहुँच रही है, इन सब चीज़ों पर तमाम चीज़ों पर केंद्र बिंदु रखा रहता है। तो इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए फिलहाल ये कह सकते हैं कि आज जब भी वर्षगांठ मनाई गई है बीजेपी की ओर से, तो अपने जो काम किए गए उसका तो बखान किया जाता है, संकल्प लिए जाते हैं, तमाम चीजें होती हैं, कुछ नया करने की कोशिश बीजेपी करती है। लेकिन इस बार क्या है, इस बार कोरोना की वजह से लॉकडाउन है, आप बाहर जा नहीं सकते, कोई इवेंट हो नहीं सकता, तो एक जरिया यही है कि आप वर्चुअल के जरिए ही जो है सब कुछ डिजिटल हो जाए। तो इस डिजिटलाइजेशन के जरिए एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश भी होगी कि देखिए हम भी अपने चीजों का पालन कर रहे हैं, साथ ही आप लोगों तक मैसेज पहुंचा रहे हैं। ये भी था कि जो कार्यकर्ता भी हैं, जो बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं, उनको भी कहा गया है कि आप अपने एरिया में भी लोगों को सूचित करें, भले ही डिजिटल होके करें। तो एक बड़ा एक मैसेज है कि आपको अगर मैसेज पहुंचाना भी है तो वो भी सिर्फ डिजिटल होकर। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो जिम्मेदारी है ये भाजपा के उन प्रकोष्ठों को दी गई है जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं। जैसे कि किसान मोर्चा के तमाम जो पदाधिकारी हैं उनको ये जिम्मेदारी दी गई है किसानों तक तमाम जो डिजिटलाइजेशन की जो बात है वो दिया जाए, ताकि बताया सके कि वर्चुअल रैली के जरिए क्या कुछ संदेश दिया जा सकता है। इसके साथ युवा प्रकोष्ठ के जो नेता हैं उनको भी ये जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ जो तमाम जो अलग अलग जो प्रकोष्ठ बनाए गए हैं उन सबको ये कहा गया है कि लोगों को बताएं, लोगों को जागरूक करें कि वर्चुअल रैली के जरिए भाजपा क्या कुछ करना चाहती है। क्योंकि अभी आपको याद होगा कि जब उत्तर प्रदेश में भी सरकार का कार्यकाल पूरा हो रहा था, जब उन्होंने अपने साल व्यतीत कर लिए थे, तो उसी वक्त कोरोना महामारी जो है लगातार दिखाई पड़ा। तो ऐसे में उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने यह तय किया था कि अलग अलग जगहों पर मंत्री अपने अपने क्षेत्रों में जनता को बताएंगे क्या कुछ उन्होंने कार्य किए हैं, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लेकिन चूंकि अब स्थितियाँ दूसरी हो चुकी हैं, लॉकडाउन 4 है और लॉकडाउन 5 में मंथन चल रहा है, तो जाहिर सी बात है कि भीड़ नहीं हो सकती है। तो ऐसे में अपनी बात कैसे जनता तक पहुंचाएंगे, तो ऐसे में डिजिटल माध्यम जो है ये सबसे कारगर माध्यम है। और यही वजह है कि ये पूरा जो संदेश है ये भाजपा के जो नेता हैं, पदाधिकारी हैं, संगठन के जो रजनी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। रजनी, आपके पास क्या कुछ जानकारी? मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अगर हम देखें तो ये पहला साल है दूसरा कार्यकाल का। अब ऐसे में क्या कुछ आपके पास जानकारी, किस तरह से बीजेपी लोगों तक अपना मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है कि हमने ये काम किए? क्योंकि हमेशा देखा गया इससे पहले भी कि पूरी कोशिश होती है बीजेपी की ओर से कि वो बताएं कि हमने देखिए ये काम किए हैं और आपके लिए ये हमारा रोड मैप है, ताकि जो आम जनता है वहां तक पहुंचना चाहिए। यही फायदा होता है जब चुनाव आते हैं। तो जी बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल का ये पहला साल है और ये बेहद खास है। यही वजह है कि न सिर्फ केंद्र में बल्कि प्रदेश में भी बीजेपी इसके लिए जोर शोर से प्रचार प्रसार कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल की क्या उपलब्धियां रही हैं, कौन सी वो बड़ी बातें हैं जो उनके कार्यकाल को खास बनाती हैं, इन सभी बातों का प्रचार प्रसार जो है वो भाजपा कर रही है। आज की अगर हम बात करें तो आज होने वाले कार्यक्रमों को लेकर कल ही भाजपा की कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। ऑनलाइन ये बैठक हुई थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए, जिसमें ये तय किया गया कि किस तरीके से आज के दिन को खास बनाया जा सकता है। भाजपा की तरफ से जो सूचना जारी की गई उसमें ये बताया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दूसरा कार्यकाल बेहद खास है। इस दौरान धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, अनुच्छेद 35A हटाया गया और भी बहुत सी उपलब्धियां हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। ये तमाम चीजें भाजपा बता रही है। आज शाम 4 बजे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। ऑनलाइन ये संबोधन होगा, फेसबुक लाइव के जरिए प्रदेश के सभी कार्यकर्ता इस संबोधन को सुनेंगे और उस दौरान भी जो खास बातें रही हैं इस कार्यकाल की वो बताई जाएंगी। आज की तैयारी जो है वो काफी दिन पहले से ही शुरू हो गई थी। भाजपा ने लगातार अलग अलग माध्यमों से, चाहे वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो, चाहे मीडिया में अपनी बात रखने के जरिए हो,
ये बताया था कि क्या उपलब्धि रही है इस सरकार की। और ये भी जानकारी है कि आज प्रदेश के जो बड़े नेता हैं, चाहे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह हो या पूर्व मंत्री हो, तमाम जो बड़े नेता हैं, भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये सभी नेता जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उपलब्धियों को बताएंगे। चूंकि छत्तीसगढ़ में 3 दिन का राजकीय शोक है और पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का निधन हो गया है, तो इस वजह से इस कार्यक्रम को लेकर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन पहले ये कार्यक्रम तय किया गया था और आज बहुत संभव है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रदेश की जो भाजपा सरकार है वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की किस तरह का कार्यक्रम होगा वो तस्वीरें भी सामने आ विपक्ष की बात जाएगी। करें। शुक्रिया आपका, विशाल, आपका भी शुक्रिया, नजर बनाए रखिएगा।